तो देखो आज हम कंपनी बनाएंगे बिजी के अंदर। आज हम कंपनी बनाएंगे A1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इस कंपनी के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हमें बिजी के अंदर अपना मटेरियल इशू और मटेरियल को रिसीव करना। हमने जाना था बिजी के अंदर हम 3 तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, स्टॉक जनरल और स्टॉक ट्रांसफ़र। पहली हमने मैन्युफैक्चरिंग ये करी थी। दूसरा हमने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सीखी थी, और तीसरी आज हम करेंगे मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कंपनी बना लेनी है, एक कंपनी A1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से। और इस कंपनी के अंदर भी हम क्या सीखेंगे, इस कंपनी के अंदर भी हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी बनानी है। कंपनी हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, कंपनी का नाम A1 मैन्युफैक्चरिंग है, और बाकी जो एड्रेस डिटेल है हमने वो सारी की सारी एड्रेस डिटेल भी यहाँ पर डाली हुई है। कंपनी बन जाने के बाद आपका सबसे मेन काम है कॉन्फ़िगरेशन में आना, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप आओगे फीचर ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में आप चालू करोगे फीफो मेंटेन MC, और यहाँ हम चालू करेंगे अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। और इन सभी ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर टिक कर देते हैं। तीनों ऑप्शन टिक करे हमने, ओके किया। ओके करने के बाद अब आप आए यहाँ पर, कहाँ पर, अनेबल जॉब वर्क के अंदर आपने टिक किया जॉब वर्क, और यहाँ पर पहला ऑप्शन अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, अजय जॉब वर्क एंड इन परचेज, अनेबल जॉब वर्क इन हाउस डूइंग, जॉब वर्क एंड इन सेल, शो पेंडिंग क्वांटिटी टिल वाउचर डेट, ट्रैक फिनिश गुड्स, और यहाँ पर मेंटेन जॉब ID, मेंटेन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारे ऑप्शन आपने यहाँ पर क्या कर देने हैं, टिक कर देने हैं इस ऑप्शन को छोड़कर। और यहाँ पर डिसअलाउ चेंज इन जॉब ID कह रहा है कि जब आपने कोई एक बार जॉब ID डाल दी तो उसको डिसअलाउ कर दे, तो यहाँ पर टिक कर दो डिसअलाउ ब्लैंक जॉब ID, हमने इसे भी टिक कर दिया। और आगे हम क्या करते हैं, इसे ओके करते हैं, और ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके फीचर ऑप्शन चालू करना। ये अगर आप ठीक से चालू करोगे तो ही आप आगे मैन्युफैक्चरिंग आसानी से कर पाओगे। ये एक कॉन्फ़िगरेशन आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है। अगर आपने कंपनी में ठीक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है तो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंपनी के अंदर लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाती है। ध्यान रखें कि कॉन्फ़िगरेशन आपसे ठीक और सही हो रही है। ये हो जाने के बाद आगे हमें करना क्या है, कंपनी बन गई हमारी। इस कंपनी के अंदर भी हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो गारमेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले परचेज करनी है, और हमने यहाँ पर परचेज करी है बैग ड्राइवर टूरिस्ट बैगेज से। तो परचेज हमने यहाँ पर अभी ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है। परचेज हमने यहाँ पर ऑलरेडी करी हुई है। बैग डेट 1 है, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम बैग ड्राइव टूरिस्ट बैगेज, तो हमने परचेज करी। अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर एड्रेस डिटेल्स जो भी थी हमने वो डाली, और वो डालने के बाद हमने आइटम बनाई क्लॉथ, और क्लॉथ के अंडर ग्रुप में आपको यहाँ पर डालना रहेगा क्या, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल के अंडर ग्रुप में आपको यहाँ पर जब F3 बटन दबाओगे तो इसके अंडर ग्रुप में आप क्या डालोगे, इसके अंडर ग्रुप में आप यहाँ पर डालोगे जर्नल। ये डालने के बाद आगे इसी तरह से आपने और भी आइटम बनाई डायनाम, इन सभी के अंडर ग्रुप में हमने क्या डाला, जर्नल डाला। फैब्रिक, इसके अंडर ग्रुप में भी हमने जर्नल डाला, और पैंट क्लॉथ, इसके अंडर ग्रुप में भी हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल ही डाल दिया। अब आगे देखेंगे, आगे अब आप देख रहे हो तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, पैकिंग चार्ज, बिल्टी चार्ज, तो 500 और 1000 रुपये।
किसी भी तरह के चार्जेस आपको दिए गए हैं, पैकिंग चार्जेस, बिल्टी चार्जेस, अदर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इन सभी को आप डाल देना फ्राइट के अंदर। लेकिन फ्राइट के अंदर डालने से पहले आप एक बार फ्राइट को भी यहाँ पर क्या करना, ऑल टाइम बटन दबाकर मॉडिफाई करना। और यहाँ पर अब आप आगे देखोगे तो कुछ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज, यानी कि जब भी आप परचेज कर रहे हो और आपका परचेज करते वक्त क्या हो रहा है, कोई भी खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा क्या हो जाए, परचेज की कॉस्ट के अंदर ऐड ऑन हो जाए। तो हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को क्या कर लिया, चालू करा, और हमने बोला जब भी हम क्या करेंगे, परचेज करें, तो परचेज के अंदर वो खर्चा क्या हो जाए, हो रहा है तो हमारा वो ऐड ऑन हो जाए। जैसे कि हमने कोई 100 रुपये की परचेज करी और सामान को लाने ले जाने में हमारा 10 रुपये खर्चा हो गया, तो अब प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 110 रुपये। तो 110 रुपये भी क्या हो जाए, उस मटेरियल के अंदर ऐड ऑन हो जाए, ताकि हम जब कॉस्टिंग निकालें तो हमें एक्चुअल कॉस्टिंग यहाँ पर दिखाई दे। वो तभी होगा जब आपने इन सभी ऑप्शन को यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ। अगर आपने ऑन नहीं करा तो जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होने वाला। तो बड़े ध्यान से इन ऑप्शन को आप चालू करना। और आगे, और ये हमारा टोटल खर्चा हो गया 500 और 1000 1500, तो हमने यहाँ पर 1500 डाला। और नीचे कहता है डिस्काउंट कितना है आपका, 10% है, तो हमने 10% डिस्काउंट डाल दिया। और डिस्काउंट के अंदर भी आपको क्या करना था, सेम यही ऑप्शन चालू करना था कि जब भी आपको डिस्काउंट मिले तो डिस्काउंट के अंदर भी क्या हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पर क्या हो जाए, कम हो जाए। डिस्काउंट मिलेगा तो कम हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में यस कर दिया। ठीक है, यस करने के बाद सेव कर दोगे। एक बार अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर दी है तो आपकी कंपनी के अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन लाइफ टाइम तक के लिए फिक्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम पहले कॉन्फ़िगरेशन ठीक करें, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास बाद में अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाएंगी। ठीक है, आगे अगली परचेज हमने करी है बंसल सेल से, तो बंसल सेल से भी हम निकाल लेते हैं। डेट 4, बिल नंबर, पार्टी का नाम बंसल, अंडर ग्रुप में हमने सिंडिकेटर, एड्रेस डिटेल हमने डाली हुई है सारी। और यहाँ पर आइटम बनाते वक्त हमने इसके अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल ही डाला है। इसी तरह इन सभी आइटम्स के अंदर हमने रॉ मटेरियल डाला। आगे अब आप आ जाओगे, आगे हमने यहाँ पर अदर चार्जेस और बिल्टी चार्जेस आपके 500 1000 रुपये हो गए टोटल, तो आपने 1000 डाल दिया। और डिस्काउंट आपको यहाँ पर कितना मिल गया, 10% मिल गया। टोटल आपकी वैल्यू 1,24,200 हो गई। F2 बटन दबाया आपने और इसे भी सेव कर दिया। इसके बाद हमें अगली परचेज करनी है गीतिका ट्रेडर से। तो गीतिका ट्रेडर से हम आए परचेज करने के लिए। डेट, बिल नंबर, ऑल्ट, ये हमने परचेज करी, अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर ही डाला। और इसी तरह से हमने जब डायनम स्टार बनाया तो इसके अंडर ग्रुप में हमने यहाँ पर क्या रख दिया, रॉ मटेरियल रखा। रॉ मटेरियल रखने के बाद इन सभी में हमने रॉ मटेरियल डाला। और आगे हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 2000 रुपये फ्राइट और इन सब चीज़ों को मिलाकर, तो हमने यहाँ पर 2000 डाला। F2 बटन दबाकर आगे हमने क्या कर दिया, सेव। तो ये भी परचेज हमारी कंप्लीट हो गई। ये परचेज हो जाने के बाद आगे हमने जो परचेज करी है वो हरिओम ट्रेडर से करी है। और डेट, बिल नंबर, पार्टी का नाम हमने बनाया हरिओम ट्रेडर्स, अंडर ग्रुप में हमने सिंडिकेटर ही डाल दिया। और नीचे आपका फ्राइट 1000 रुपये आपका हो गया खर्चा। और फिर डिस्काउंट आपको दिया गया है 10% और आगे, और फिर आपने 100 रुपये और ऐड ऑन कर दिए। तो टोटल आपकी जो परचेज हो गई 2,39,500 रुपये की हो गई। F2 बटन दबाकर हमने सेव कर दिया। आगे हमने परचेज करी अगली हिंद ट्रेडर से। तो हिंद ट्रेडर से हमने परचेज करी, डेट डाली हमने, बिल नंबर, पार्टी का नाम, और जो भी एड्रेस डिटेल है यहाँ पर हमने सारी की सारी एड्रेस डिटेल डाल दी हिंद ट्रेडर्स की। और जब भी हमने अब आइटम बनाई तो हमने आइटम के अंडर ग्रुप में यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा, इस तरह से सभी आइटम के ग्रुप में। आगे इसको ख़रीदने में आपका 500 रुपये आपका पैकिंग चार्ज, कार्टेज, और 1000 रुपये बिल्टी चार्ज, टोटल आपका खर्चा हो गया 2000 रुपये।
और डिस्काउंट आपको मिल गया यहाँ पर 10%। टोटल वैल्यू आपकी 1,54,800 हो गई। F2 बटन दबाकर आपने क्या करा, इसे यहाँ पर सेव कर दिया। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी की सारी परचेज़ कंप्लीट कर ली। अब परचेज़ हो जाने के बाद आगे क्या कहता है, अब कहता है कि आपको यहाँ पर करना क्या है, मटेरियल को इशू करना है। मटेरियल को यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इशू करना है, देना है। अब हम मटेरियल यहाँ पर दे रहे हैं रामलाल चंद्र कंपनी को, क्या करने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब इस कंपनी के अंदर क्या होगा, हम रामलाल को मटेरियल दे देंगे और रामलाल की बाकी सारी जिम्मेदारी है वो कटिंग करवाए, वॉशिंग करवाए, प्रेसिंग करवाए, पैकिंग करवाए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे देना है, मटेरियल दे देना है। अब मटेरियल देने से पहले आप एक ऑप्शन को और चालू कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन में आकर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आकर, मटेरियल इशू टू पार्टी, यहाँ पर आप इसमें आना, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पर आपको दिया गया है प्रिंट डिलीवरी नोट आफ्टर सीइंग। यहाँ पर आप इसे यस कर लेना और यस करने के बाद अब आप जब भी डिलीवरी नोट बनाओ तो उसकी कितनी कॉपी प्रिंट होनी चाहिए एक बार में, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एक बार कर लिया 2, जिसमें आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी आपकी बनकर आएगी। तो आपने यहाँ पर से F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, आगे सेव हो गया। अब सेव हो जाने के बाद आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे कहाँ पर, मटेरियल इशू टू पार्टी के अंदर ऐड करेंगे हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ऐड किया, डेट क्या दी गई है, डेट हमें 14 तारीख। और यहाँ पर अब आप क्या करोगे, मटेरियल इशू फॉर जॉब वर्क, इशू फॉर जॉब वर्क करेंगे हम। जॉब वर्क करवाने के लिए नाम हमें दिया गया रामलाल चंद्र कंपनी, तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और हमें नाम दिया गया रामलाल चंद्र कंपनी, और यहाँ पर हमने बना दे रामलाल चंद्र कंपनी। और अब यहाँ पर अब आप F3 बटन दबाकर लिखोगे जॉब वर्कर्स, इसके अंडर ग्रुप में डालोगे क्या आप, सिंडिकेटर, और नीचे अब आप F2 बटन दबाकर इसे यहाँ पर सेव करोगे। और इसका जो अगर एड्रेस डिटेल अगर आप डालना चाहते हो तो जो भी इसका एड्रेस डिटेल है वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो हमें यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, ताकि जब भी हम यहाँ पर बिल बनाएं तो उस बिल के अंदर क्या हो जाए, एड्रेस डिटेल हमारी ऑटोमेटिक आ जाए यहाँ पर। और यहाँ पर इसका आपको अगर मेल आईडी या फ़ोन नंबर वगैरह डालना है तो ये भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, हमने ये डिटेल डाली रामलाल चंद्र कंपनी की, मेन स्टोर किया, और आगे हमने यहाँ पर जॉब आईडी हमारा जो भी हमारा वाउचर नंबर होता है वही हमारे यहाँ पर क्या होता है, जॉब आईडी बन जाता है। तो हमने जॉब आईडी ऑटोमेटिक बन गया आपका। और आगे अब क्या कहता है, क्लॉथ आपने दिया, मटेरियल कितना मटेरियल दे दिया आपने रामलाल को, 400 मीटर। और आगे अब आपने दिया डायनम हमने दे दिया 16001, और ये हमने दिया 500 मीटर। और आगे हमने यहाँ पर अस्तर दिया कितना, 800 मीटर। और नीचे हमने यहाँ पर बटन गोल्डन दे दिए कितने, यहाँ पर 10,000 मीटर, 10,000 पीस। और आगे हमने यहाँ पर रिविट दे दिया, रिविट हमने दे दिया 350 kg। और उसके बाद आगे हमने यहाँ पर चैन दी 1800। और उसके बाद आगे हमने यहाँ पर पॉलीथीन दिया, पॉलीथीन हमने कितना दे दिया, 9560। और इसके बाद आगे डिस्काउंट आपका 2% आपने दिया। और नीचे आपका फ्राइड एंड पैकिंग चार्जेस लग गया आपका 6,000 रुपये। अब इसके अंदर आप देखोगे एक्चुअल में जब आप किसी को मटेरियल देते हो, किसी को कोई भी सामान देते हो, तो उसमें डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं होता। हमने यहाँ पर डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था कि हमारी कॉस्टिंग कैसे रिफ्लेक्ट करती है उसके लिए हमने यहाँ पर दिया। बाकी जब हम किसी को मटेरियल दे रहे हैं उसमें डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं है। हाँ, मटेरियल को भेजने में हमारा खर्चा हो सकता है कि भाई हमने जो मटेरियल वो किसी ट्रक या टेम्पो में लोड करवा कर उसकी जगह पर भिजवाया और हमारा उसमें 6,000 रुपये यहाँ पर क्या हो गया, खर्च हो गया। तो टोटल वैल्यू आपके यहाँ पर अब सेम आ गई। F2 बटन दबाकर आगे जब आप इसे सेव करोगे ना यहाँ पर, तो
तो अब आपसे पूछेगा क्या आप डिलीवरी नोट को प्रिंट करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर यस किया। और यस करने के बाद अगर अब आप यहाँ पर प्रीव्यू देखोगे, लेकिन उससे पहले देखोगे तो नंबर ऑफ कॉपीज क्या दिखा रहा है आपको 2, यानी कि अब इसकी 2 कॉपी यहाँ पर क्या होंगी, प्रिंट होंगी, जिस पर एक पर ओरिजिनल और दूसरे पर डुप्लीकेट लिखा हुआ आएगा। लेकिन ये कॉपी प्रिंट करने से पहले आपसे कहता है कि कुछ चीज़ें आप ऑन कर लो, कि जैसे कि हमने चालू कर लिया प्रिंट कॉपी टाइटल ओरिजिनल डुप्लीकेट ETC, यानी कि जब भी हम प्रिंट करें तो बिल के ऊपर ओरिजिनल डुप्लीकेट दिखाए, कंपनी का पैन नंबर दिखाए, पार्टी की डिटेल लिखाए। पार्टी की डिटेल में क्या आ जाए, हमने का मोबाइल नंबर आ जाए, मेल पैन नंबर हो पैन नंबर आ जाए, मेल आईडी हो तो मेल आईडी आ जाए। और इसके साथ साथ आगे कहता है प्रिंट आइटम वैल्यू ऑल्सो, यानी कि हमने जो यहाँ पर मटेरियल दे रहे हैं रामलाल को, उसकी यहाँ पर ये वैल्यू भी आए। एक्चुअल में जब आप किसी को कोई मटेरियल देते हो ना बनवाने के लिए, तो आप कभी भी ये नहीं चाहते कि आपने जो मटेरियल खरीदा है वो किस रेट में खरीदा है, उसकी वैल्यू किसी दूसरे पर्सन को दिखाई दे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू वाले ऑप्शन को नो करते हैं, तो वैल्यू क्या होगी, नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, हमें क्वांटिटी दिखाई देगा कि हमने कितनी क्वांटिटी दी है, और हमें एक्चुअल में क्वांटिटी ही चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको वैल्यू भी चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर दोगे, उसके बाद उसकी वैल्यू भी दिखाई देगा। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, नो करते हैं। नो करने के बाद हमने सेव किया, और जैसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे तो अब आप देखोगे आपका डिलीवरी नोट आ गया, कंपनी का नाम आ गया, हमने रामलाल को मटेरियल दिया तो रामलाल का नाम, बिल नंबर 1, और हमने जो जो क्वांटिटी दी है वो सारी की सारी आ गई। पहला ओरिजिनल कॉपी, और अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस पर आ जाएगा डुप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी वो रख देगा और डुप्लीकेट कॉपी में हमें साइन करके दे देगा कि इतना मटेरियल मैंने आपसे क्या करा है, ले लिया है, रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास प्राइस नहीं आ रहा, टोटल क्वांटिटी आ रही है हमारे पास। इस तरह से आपने पहला मटेरियल इशू कर दिया, फिर आपने अगला मटेरियल इशू कर दिया किसको, सासभोग कलेक्शन को। 15 तारीख की डेट में आपने F3 बटन दबाया और यहाँ पर नाम दिया गया आपको यहाँ पर सासभोग कलेक्शन, तो आपने यहाँ पर सासभोग कलेक्शन को मटेरियल इशू किया। अंडर ग्रुप में हमने डाला जॉब वर्कर, और जो भी आपको एड्रेस दिया गया आपने ये एड्रेस यहाँ पर, एड्रेस की डिटेल यहाँ से उठा के आपने यहाँ पर डाल दी। और नीचे और मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी आप वो डाल दोगे। एंटर बटन दबाया, जॉब ID 2 है आपकी, और अब आपने इसे क्या दिया है, डायनम डॉट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डायनम डॉट, कितनी क्वांटिटी आपकी 250 0, और फिर आगे डायनम लाइन, डायनम लाइन कितना दिया हमने यहाँ पर 270, और आगे हमने मटेरियल दिया अस्तर, अस्तर की हमने जो क्वांटिटी दी वो 1200 मीटर दिया, और आगे हमने क्या दिया बटन गोल्डन, और बटन गोल्डन हमने यहाँ पर 5000 दे दिए, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या दिया, रिविट दिया, रिविट हमने कितना दिया 310, और रिविट के साथ साथ हमने क्या दे दिया, चैन, चैन हमने 2100 दी, और आगे हमने यहाँ पर पॉलीथीन दे दी 950 पीस। ठीक है, नीचे अब आपका कोई फ्राइड डिस्काउंट नहीं लगा। F2 बटन दबाकर आपने सेव कर दिया, और अगर आपका इसे प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यस कर लोगे, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे नो करोगे। उसके बाद फिर आगे हमने अगला मटेरियल दिया 16 तारीख की डेट में, इशू फॉर जॉब वर्क, आपने दोबारा मटेरियल दिया रामलाल चंद्र कंपनी को, और आगे हमने क्या दिया, क्लॉथ दिया, क्वांटिटी 400 है, और उसके बाद आप देखोगे रिविट हमने दिया कितना 350 kg दिया, और क्या दिया हमने यहाँ पर, चैन दिया हमने कितना 1800, और हमने आगे दिया यहाँ पर पॉलीथीन, पॉलीथीन को क्वांटिटी हमने 9560 दे दी, और नीचे अब आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैकिंग चार्ज यानी कि फ्राइट आपका लग गया 1500 रुपये, डिस्काउंट दिया गया लेकिन डिस्काउंट की वैल्यू आपको 0 दी गई है। F2 बटन दबा के हमने सेव कर दिया, ये भी प्रिंट हमने कहा अभी हमें नहीं करना है। आगे हमने क्या करा, आगे हमने मटेरियल अब AB प्रोडक्ट को दिया 17 तारीख की डेट में, F3 बटन दबाया आपने, और यहाँ पर आपने पार्टी का नाम AB प्रोडक्ट डाल दिया,
अंडर ग्रुप में आपने सेम वही डाला जॉब वर्कर, एड्रेस डिटेल जो भी आप डाल देंगे यहाँ पर, एंटर बटन दबाया हमने। और अब हमने यहाँ पर इसको जो मटेरियल दिया वो क्या दिया, अस्तर। अस्तर की क्वांटिटी 400 है। और आगे हमने यहाँ पर दिया बटन गोल्डन, इसकी क्वांटिटी 500 है तो हमने 500 क्वांटिटी दी। और उसके बाद आगे अब आपने क्या दिया, रिविट दिया आपने। रिविट की क्वांटिटी 1250 है। और आगे हमने यहाँ पर चैन वाइड दी है, और चैन वाइड हमने 10,000 चैन दे दी। और आगे हमने यहाँ पर पॉलीथीन दे दिया, कितना पॉलीथीन हमने 350 kg 350 दे दिया। और 100% हमने पॉलिस्टर फैब्रिक भी दिया, कितना 1800। और क्या दिया आपने आगे 0 × 0 कितना 4550। तो ये क्वांटिटी हमने दी। आगे इस पर डिस्काउंट आपने लगाया 8% और पैकिंग चार्जेस और आपका अदर चार्जेस लग गया, कहता है कि 7,500 प्लस 4,500, 12,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया यहाँ पर। और अब आप इसे भी आगे F2 बटन दबाकर क्या कर देते हो, सेव कर। प्रिंट हमने कहा अभी नहीं करना है। आगे ये हो जाने के बाद अब आपने लास्ट मटेरियल इशू किया 18 तारीख की डेट में, इशू फॉर जॉब वर्क। रामलाल को ही दिया हमने मटेरियल, तो हमने रामलाल को मटेरियल दिया। और यहाँ पर जो हमने मटेरियल दिया है वो क्लॉथ कितना दे दिया 430। आगे हमने यहाँ पर क्या दिया, डायनम 16001 420। और उसके बाद हमने क्या दिया है, अस्तर की क्वांटिटी 1480। और उसके बाद हमने दिया बटन गोल्डन 10,000। और आगे हमने यहाँ पर दिया है रिविट की क्वांटिटी 275। और उसके बाद आगे हमने यहाँ पर चैन दी 1800। और क्या दिया आपने, आगे आपने यहाँ पर पॉलीथीन दिया, कितना 12650। और आगे अब आपने यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, सेव। हमने सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर अब दे दिया। अब मटेरियल देने के बाद अगर आपको देखना है कि आपने किस किस पर्सन को क्या क्या मटेरियल दिया है, तो वो देखने के लिए अब आप एक बार डिस्प्ले में आओगे और डिस्प्ले में आपके पास एक ऑप्शन और अनेबल हो जाएगा जिसका नाम है आपका जॉब वर्क रिपोर्ट्स। अब ये जॉब वर्क रिपोर्ट्स ऑप्शन आपके पास आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे आउटसाइड जॉब वर्क और यहाँ पर पेंडिंग जॉब आइटम। और यहाँ पर आप अगर आप पार्टी वाइज करते हो, पार्टी वाइज किया आपने 1 पार्टी, और पार्टी का नाम अगर आपने डाल दिया कि इस पार्टी के पास या इस जॉब वर्कर के पास हमारा कितना मटेरियल है, तो आप देख पाओगे कि रामलाल के पास आपका इतना मटेरियल अभी क्या है, रखा हुआ है, अवेलेबल है यहाँ पर। और हर एक जॉब आईडी के हिसाब से आपको मटेरियल बता रहा है कि किस किस जॉब आईडी में कितना कितना मटेरियल हमने यहाँ पर दिया हुआ रामलाल को। और अगर किसी और पर्सन का नाम डालोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर डाल दिया AB प्रोडक्ट का, तो AB प्रोडक्ट को आपने जो भी दिया मटेरियल वो सारा आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर दूसरे पर्सन का नाम डाला सास बहू कलेक्शन का, तो उसका भी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि आपका कितना मटेरियल सास बहू कलेक्शन के पास अभी आपका रखा हुआ है। ये हो जाने के बाद अगर आपको देखना है कि भाई टोटल मटेरियल हमने क्या दिया है, तो यहाँ पर हमने जो जॉब वर्कर बनाया था वो आप डालोगे तो टोटल मटेरियल आ जाएगा हर एक पर्सन का जिसको आपने दिया, चाहे वो AB प्रोडक्ट हो, चाहे वो रामलाल हो, चाहे वो सास बहू कलेक्शन हो। टोटल मटेरियल की डिटेल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि हमें ये देखना कि भाई अगर हमने किसी पर्सन को मटेरियल दिया है तो कितना मटेरियल हमारा उनके पास अभी रखा हुआ है। अब मटेरियल दे देने के बाद आगे क्या कहता है, अब आगे आप यहाँ पर क्या करोगे, अब आगे रामलाल आपको क्या करेगा, बनाकर देगा मटेरियल से फिनिश गुड्स। अब आपको यहाँ पर 21 तारीख की डेट में रामलाल ने आपको शर्ट पैंट 0001 बनाकर दिया, आपको रामलाल का इनवॉइस मिला। और अब आप करोगे मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, डेट आपने यहाँ पर डाली 21, बिल नंबर 1020। यहाँ पर आपने लिखा रिसीव आफ्टर जॉब वर्क। और अब आपने यहाँ पर क्या करा, F3 बटन दबाया
सॉरी F3 बटन नहीं दबाना हमें यहाँ पर। रामलाल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने ऑलरेडी बनाया। और यहाँ F3 बटन दबाकर अब आप लिखोगे शर्ट पैंट 0001 और इसके अंडर ग्रुप में अब आप F3 बटन दबाकर बनाओगे फिनिश गुड्स और इसके अंडर ग्रुप में हम डालेंगे जनरल पीस के अंदर। और आगे आपने F2 बटन दबाकर क्या करा, इसे सेव करा। और कितने पीस हमने बनाए यहाँ पर 195 पीस बनाए, तो हमने 195 पीस बनाए, एंटर किया। और जैसे वो आप एंटर करोगे तो आप पूछेगा आपसे कि आपने किस जॉब आईडी का यहाँ पर यूज़ किया है। तो जॉब आईडी हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1, तो हमने यहाँ पर 1 डाला। और जैसे अब आप 1 डालोगे यहाँ पर तो 1 जॉब आईडी के अगेंस्ट में आपने जो जो मटेरियल इसको दिया था वो सारे मटेरियल की यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब देखो आपने क्या क्या मटेरियल यहाँ पर यूटिलाइज़ करा। तो कहता है कि आपने एक तो डायनम यूटिलाइज़ किया है, इसमें क्लॉथ भी यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर क्लॉथ नहीं हो रहा तो इसे F9 बटन दबा के हटा दोगे। डायनम यूटिलाइज हो रहा है कितना, तो कह रहा है कि एक पीस को बनाने में आपका 1.35 सेंटीमीटर आपने डायनम यूटिलाइज करा और पीस आपने बनाए यहाँ पर 195। तो यहाँ आपने F10 बटन दबाया और F10 बटन दबाने के बाद 195 मल्टीप्लाई 1.35 सेंटीमीटर एक पीस को बनाने में हमारा यहाँ पर क्या लग रहा है, मटेरियल लग रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, एंटर किया। 263.25 सेंटीमीटर लगेगा आपका मटेरियल 195 पीस को बनाने में। अस्तर क्या दिया गया आपको, 40 सेंटीमीटर अस्तर एक पीस में लग रहा है। तो हमने यहाँ पर F10 बटन दबाया, 195 मल्टीप्लाई 0.40 एंटर किया, 78 मीटर अस्तर लग गया। बटन 5 बटन लग रहे हैं आपके एक पीस में, तो हमने यहाँ पर F10 बटन दबाया, 195 मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे 5। एक पीस को बनाने में आपके 5 बटन लग रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर 195 मल्टीप्लाई क्या कर दिया 5 कर दिया। अब क्या आता है कि 1 kg रिबिट आपका जो है वो 10 पीस में लग रहा है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर F10 बटन दबाएंगे, 195 डिवाइड बाय आप 10 कर देंगे तो 19.50 आपका रिबिट लग गया। चैन आपकी 3 लग रही है एक पीस में, तो आपने F10 बटन दबाया, 195 मल्टीप्लाई आपने 3 किया और फिर पॉलीथीन 4 हमने F10 बटन दबाया, 195 मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया 4, तो 780 हमारी क्या लग गई यहाँ पर पॉलीथीन यहाँ पर लग गई। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो टोटल मटेरियल आपका कंज्यूम हो रहा है उसकी डिटेल आ गई और उस टोटल मटेरियल की कॉस्ट क्या है वो भी आ गया आपके पास। और इसके बाद आगे आप देखोगे तो आगे आपको क्या दिखाता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जब आपने इसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए दिया तो कुछ आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी हो गया। तो यहाँ पर अगर आप डाल दोगे परसेंटेज में कि भाई हमने का 1% वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि 1% इसका हो जाता है आपकी 5 मीटर क्वांटिटी और उसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास निकल कर आ जाएगी। अगर आपका कुछ मटेरियल वेस्ट होता है तो या तो आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो या फिर आप उसकी वेस्ट की टोटल क्वांटिटी भी डाल सकते हो। जैसे आपने कहा कि भाई 2 मीटर वेस्ट हो गया, तब यहाँ पर मैनुअल क्वांटिटी भी डाल सकते हो। अगर नहीं हुआ वेस्ट तो यहाँ पर क्या करोगे, आप 0 डाल दोगे। और उसके बाद कुछ रिमार्क आपको अगर लगाना है यहाँ पर अपनी याद के लिए लिखना है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आपको नहीं लिखना तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे सेव। और आगे F2 बटन दबाते हैं यहाँ पर। अब आप देखोगे एक पीस को बनाने में जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो 20 रुपये 38 पैसे यहाँ पर आ रही है एक पीस की कॉस्ट। और यहाँ पर भी देखोगे 20 रुपये 38 पैसे। और नीचे कहता है कि अब हमने यहाँ पर रामलाल को जो जॉब वर्क दिया वो 98 रुपये पर पीस दिया, यानी कि एक पीस को बनाने के हमने इसे 98 रुपये 50 पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, लिखोगे F3 बटन दबाकर जॉब वर्क चार्जेस और यहाँ पर आप रखोगे एडिटिव और नीचे इन सभी ऑप्शन को क्या कर दोगे, आप ऑन कर दोगे। और यहाँ पर अब आपसे पूछेगा अकाउंटिंग इन मटेरियल इशू रिसीव या स्टॉक ट्रांसफ़र। यहाँ पर जो आप जॉब वर्क दे रहे हो वो किस लिए दे रहे हो, मटेरियल इशू के लिए, मटेरियल रिसीव के लिए या स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पर हम जो जॉब वर्क पे कर रहे हैं वो हम मटेरियल इशू के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितनी भी कंपनी बनाई थी उन कंपनियों में हमने जो जॉब वर्क दिया था वो
स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए दिया था, लेकिन इस कंपनी के अंदर हमें जो जॉब पे करना है वो किसके लिए पे करना है, मटेरियल इशू के लिए। तो आपने यहाँ पर F3 बटन दबा कर लिख दिया जॉब वर्क चार्जेस, एंटर ग्रुप में आपने डाल दिया एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और F2 बटन दबाकर आपने यहाँ पर सेव कर दिया। एडजस्ट इन पार्ट यस, पोस्ट अवर एंड अबव यस, और यहाँ हम क्या चालू कर देंगे अभी, पर मेन क्वांटिटी, यानी कि हम यहाँ पर जो भी जॉब वर्क पे कर रहे हैं वो किस लिए पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम पर मेन क्वांटिटी, यानी कि जो जितने पीस बनाएगा पर पीस के हिसाब से यहाँ पर हम क्या देंगे, जॉब वर्क देंगे। कितनी क्वांटिटी, हमने कहा 98.50 हमने यहाँ पर जॉब वर्क दिया, और आपने यहाँ पर बाकी 3 पैसे यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिए। टोटल वैल्यू आपकी 23,182 रुपये आ गई। और अब आप इसे F2 बटन दबाकर क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये मटेरियल हमें यहाँ पर रामलाल से मिल गया। आगे अब आपको आगे जो मटेरियल मिला है वो मिला है आपको सास बहू कलेक्शन से। कब, 25 तारीख की डेट में। तो आपने डेट 25 डाल ली, बिल नंबर आपने 471 डाल दिया, रिसीव आपने क्या किया, आफ्टर जॉब वर्क कर लिया, और यहाँ आपने अब नाम डाला पार्टी का, किससे मिला, सास बहू कलेक्शन से। तो आपने यहाँ डाल दिया सास बहू कलेक्शन, एंटर किया, एंटर करके अब आप आइटम पर आए और आपने F3 बटन दबाया। आपको यहाँ पर अब जो मटेरियल रिसीव हुआ है वो आपको रिसीव हुआ है शर्ट नैरो 786। तो आपने यहाँ पर लिख दिया शर्ट नैरो 786, और नीचे आपने क्या डाला, फिनिश गुड्स पीसीस के अंदर। और अब आपने यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। अब कितने पीस हमने बनाए, तो हमने 210 पीस बनाए और एंटर बटन दबाया। अब यहाँ पर बनाने में जो जो आपका यहाँ पर मटेरियल लग जा रहा है वो यहाँ पर आप डालोगे। जैसे कि अब आपका मटेरियल कह रहा है कि 10 मीटर डायनम लाइन आपकी लग रही है 40 पीस के अंदर। तो 210 पीस को बनाने में आपका कितना मटेरियल यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर डायनम लाइन यूज़ हो रही है, डायनम डॉट आप यूज़ नहीं कर रहे, तो एक बार इसे F9 बटन दबा के आप हटा देंगे। डायनम लाइन के लिए अब आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर F10 बटन दबाएंगे, 210 डिवाइड बाय 40 करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे, 10 से। तो यहाँ पर आपका जो मटेरियल लगेगा वो 52.50 आपका मटेरियल लग जाएगा डायनम लाइन। इसी तरह से आपसे कहता है अस्तर, एक पीस में 60 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप सीधा F10 बटन दबाएंगे, 260 मल्टीप्लाई 0.60, आपने एंटर किया, 126 आपका मटेरियल लगा, बटन गोल्डन। एक पीस में 8 लगे तो आपने F10 बटन दबाया, 210 मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया 8, और रिविट कितना दिया गया है, अब आपका जो रिविट दिया गया 5 kg रिविट 40 पीस के अंदर। तो आपने क्या करा, अब 210 पीस को बनाने में कितना लगेगा, तो 210 डिवाइड बाय आपने कर दिया 40 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 26.25 kg आपका रिविट लग जाएगा। चैन कहता है कि 4 चैन आपने एक पीस में लगाई है, तो 210 मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया 4, 840 पॉलीथीन एक पीस में एक लगी है, तो सिंपल आपकी 210 पॉलीथीन लग जाएगी। और ये आपकी आ गई यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट, और ये आपकी मटेरियल की टोटल क्वांटिटी। कोई वेस्टेज है तो वो डालेंगे परसेंटेज में, या टोटल जो वेस्ट है वो डाल देंगे। और अगर कुछ रिमार्क आपको यहाँ पर डालना है तो आप यहाँ पर रिमार्क भी डाल सकते हो। पर पीस की जो कॉस्ट निकल के आई आपकी 7 रुपये 14 पैसे। और नीचे अब आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, जॉब वर्क चार्जेस कितना डाल दिया, आपने कहा 75 रुपये 50 पैसे अब आपने यहाँ पर दिए हैं। किसे दिए हैं, आपने सास बहू कलेक्शन को दिए हैं 75 रुपये 50 पैसे। और F2 बटन दबाकर अगर हम इसे सेव कर देते हैं तो ये सेव हो गया। अब अगर यहाँ पर आप पहले सास बहू कलेक्शन का लेज़र निकालोगे तो सास बहू कलेक्शन के लेज़र में 15,855 रुपये दिखा रहा है कि आपको पे करने किसके लिए, जॉब वर्क चार्जेस है ये। और अगर यहाँ पर रामलाल का लेज़र निकालोगे तो रामलाल के लेज़र में भी अब दिखाएगा 19,207 रुपये 50 पैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 2 लोगों से यहाँ पर क्या कर लिया, मटेरियल को रिसीव करा। अब आगे हमने फिर दोबारा यहाँ पर रिसीव करा मटेरियल। अब फाइनली रामलाल से 25 तारीख की डेट में, जिसका बिल नंबर आपको 1060 है, रिसीव आफ्टर जॉब वर्क। रामलाल आपका यहाँ पर ऑलरेडी है,
और अब आपने F3 बटन दबाकर क्या रिसीव कर लिया, शर्ट, हाफ, चेक, प्रिंट, और अंडे ग्रुप में हमने इसके फिनिश गुड्स ही रखा पीस के अंदर। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, F2 बटन दबाकर इसे सेव कर देंगे। क्वांटिटी हमें कितनी मिली, अब हमें 495 क्वांटिटी रिसीव हुई है, तो हमने एंटर बटन दबाया, जॉब आईडी हमने 1 चूज़ कर ली। और आगे कहता है कि इसमें मटेरियल लगा है आपका क्लॉथ 1504676 वाला, डायनम यूज़ नहीं हुआ, तो आपने एक बार डायनम को हटा दिया यहाँ से। और आगे क्लॉथ आपका कितना लगा है, आगे क्लॉथ आपका जो लगा है यहाँ पर वो लग गया आपका एक पीस को बनाने में 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने F10 बटन दबाया, 195 मल्टीप्लाई 0.350 एंटर किया, तो 1 पीस को बनाने में 173 मीटर 25 सेंटीमीटर आपका फैब्रिक लगा। क्लॉथ आपका लगा 1 मीटर 5 पीस में, तो आपने यहाँ पर करा 495 डिवाइड बाय 599 मीटर आपका अस्तर लग गया। बटन कहता है एक पीस में 8 लगे हैं आपके, तो 495 मल्टीप्लाई 8। और आगे आपका रिविट कितना लगा है, 5 केजी रिविट आपका 100 पीस में, तो 495 में कितना लगेगा, तो 495 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ पर 5 कर दिया, तो 24 किलो 75 ग्राम आपका रिविट लग गया। चैन एक पीस में 2 लग रही है, तो आपने यहाँ पर 495 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। और उसके बाद पॉलीथीन आपकी 5 पॉलीथीन लग रही है आपकी एक पीस में, यहाँ पर आपने क्या करा 495 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, तो आपकी टोटल मटेरियल की क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, टोटल आपका मटेरियल की कॉस्ट आ गई। और अगर आपका कोई वेस्टेज है तो वो डाल दोगे, और वेस्टेज की क्वांटिटी है आप वो डाल दोगे, तो यहाँ पर आपका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। F2 बटन दबाया हमने, यहाँ पर पीस को बनाने की जो कॉस्ट आई हमारी वो 11 रुपये 80 पैसे यहाँ पर हमारे पास आ रही है, 11 रुपये 80 पैसे। और यहाँ पर आगे हमने जो जॉब वर्क दिया इसे 188 रुपये 70 पैसे दिया जॉब वर्क हमने यहाँ पर, टोटल हमारा 99,248 रुपये आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मटेरियल क्या कर लिया, यहाँ पर रिसीव कर लिया। मटेरियल रिसीव करने के बाद अब आगे हमें यहाँ पर क्या करना है, सेल करना। अब सेल करने से पहले आगे हम क्या कर लेते हैं, अब हम रिपोर्टिंग सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप आओगे कहाँ पर, डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर आप आओगे स्टॉक के अंदर बैलेंस ओनली, और यहाँ पर अगर आप करोगे ग्रुप ऑफ आइटम, आपके पास आइटम बन के क्या तैयार हो गया, फिनिश गुड्स हमारे पास बन के तैयार हो गया। और अब आप देखोगे हर एक फिनिश गुड्स की वैल्यू भी यहाँ पर आपके पास आ रही है, जो भी आपका जॉब वर्क के चार्जेस थे वो सभी क्या हो गए इसके अंदर ऐड ऑन हो गए। और इसके साथ साथ अब हमारे पास रॉ मटेरियल क्या रखा हुआ है, तो हमने रॉ मटेरियल देखा, तो हमारे पास ये सारा का सारा क्या है, रॉ मटेरियल बचा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको अब यहाँ पर जॉब वर्क क्या पे करना है, तो जॉब वर्क देखने के लिए अब आप यहाँ पर आओगे, देखोगे करंट लायबिलिटीज के अंदर आकर सन्डी क्रेडिटर्स, और यहाँ पर आप देखोगे तो इतना आपको क्या है, रामलाल को और सासबहू कलेक्शन को जॉब वर्क देना है। और जो आपका जॉब वर्क का जो खर्चा हुआ है वो खर्चा वो आपको दिखाएगा कहाँ पर, एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये आपका टोटल खर्चा आ गया, इसमें रामलाल, सासबहू और रामलाल का क्या है जॉब वर्क यहाँ पर आप देख पा रहे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर आपको खर्चा डालकर कंपनी के अंदर आपको दिखा रहा है कि लॉस हो रहा है आपको 1,29,377 रुपये का। ठीक है, अब आगे अब हमें अगला काम देखना है रिपोर्टिंग, कि हमें हमारा क्या क्या मटेरियल बाकी सब लोगों के पास रह गया है। तो वो देखने के लिए अब आपको आना है जॉब वर्क रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पर आओगे पेंडिंग जॉब आइटम, कि अब हमारे रोहित के पास क्या मटेरियल बचा है या सासबहू के पास क्या बचा है। तो आपने यहाँ पर डाला नाम किसका, रामलाल का, और जैसे आप रामलाल का नाम डालोगे तो यहाँ देखोगे आप रामलाल के पास हमारा इतना मटेरियल यहाँ पर बैलेंस रह गया है।
और इसके साथ साथ अगर आप ए बी प्रोडक्ट का डाल दोगे तो ए बी प्रोडक्ट का हमारे पास हमारा ये मटेरियल का बैलेंस रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आप सास वो कलेक्शन का डाल दोगे तो सास वो कलेक्शन का आपके पास ये मटेरियल रहेगा। ठीक है, अब हमें देखना है नीचे जॉब समरी के अंदर आकर पार्टी वाइज वन पार्टी, और यहाँ पर अगर आप रामलाल का नाम लिखो और यहाँ पर आप डाल दो मटेरियल रिसीव डिटेल, और यहाँ पर जब आप डाल दोगे तो आपको टोटल डिटेल आ जाएगी कि आपने यहाँ पर रामलाल को मटेरियल कितना दिया था ये वाला और कितना यूटिलाइज हो गया। तो देखो कहता है कि आपने 400 मटेरियल दिया था, आपने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया 173.25, बैलेंस यहाँ पर ये रह गया। और आपने जो क्वांटिटी यहाँ पर इसके अगेंस्ट में रिसीव करी मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी वो 495 रिसीव करी है, जिसमें आपने क्या रिसीव किया यहाँ पर शर्ट हाफ चेक प्रिंट, और दूसरी एक आइटम आपने और बनवाई थी शर्ट पैंट 001, इसमें आपने डायनम का जो मटेरियल दिया था वो 500 दिया था, 263.25 सेंटीमीटर आपका ये मटेरियल यूज़ हो गया, बैलेंस आपका इतना रह गया। और इसमें आपने कितने पीस रिसीव करवाए थे, मटेरियल की क्वांटिटी जो आपकी टोटल रिसीव हुई है वो 195 रिसीव हुई है। तो यहाँ पर आपको टोटल मटेरियल का यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है कि आपने कितना मटेरियल दिया, कितनी मटेरियल की क्वांटिटी आपने यूटिलाइज कर ली, और उसके बाद आपके पास जो टोटल मटेरियल की क्वांटिटी बची है वो कितनी मटेरियल की क्वांटिटी आपके पास बच गई। ठीक है, अब ये सब हो जाने के बाद रिपोर्टिंग हमने देख ली सारी की सारी। अब हम क्या करते हैं, आगे सेल करते हैं, सेल में हम आते हैं। लेकिन सेल करने के लिए आगे क्या आता है कि यहाँ पर आपने जो भी सेल करनी है उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपकी कॉस्टिंग आई है उन सभी में आप क्या कर दो, प्रॉफिट को ऐड ऑन करके यहाँ पर सेल करो। तो सेल करने के लिए आपको आना रहेगा कहाँ पर, स्टॉक के अंदर बैलेंस ओनली, और यहाँ पर आप डालोगे ग्रुप ऑफ आइटम और अंडर ग्रुप में डालोगे फिनिश गुड्स। तो हमारे पास ये सारा फिनिश गुड्स है। हमने यहाँ पर ऑल्टी बटन दबाया और एक बार इस रिपोर्ट को हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से यहाँ पर क्या निकाल पाएँ, कॉस्टिंग निकाल पाएँ। हमने यहाँ पर एक बार यस कर लिया। पहले का हमें जो प्रॉफिट निकालना है 110, फिर 130 और 150, 110, 130 और 150। और अब आपकी जो कॉस्टिंग आई है पहले वाले की 200.50 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय 100 प्लस आपका सेल प्राइस ये निकल कर आ गया 82 रुपये 64 पैसे, मल्टीप्लाई 130 डिवाइड बाय 100 प्लस 82 रुपये 64 पैसे। फिर हमने क्या किया 118 रुपये 88 पैसे, मल्टीप्लाई 130 डिवाइड बाय 100 प्लस 118 रुपये 88 पैसे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया आपका सेलिंग प्राइस, और ये हमारा बन गया पीपी परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी आइटम है उन सभी आइटम को, इन आइटम को, तीनों आइटम को मॉडिफाई करके हम डाल देंगे क्या, परचेज का प्राइस और सेल प्राइस जो हमने निकाल लिया। तो पहला है हाफ टैग प्रिंट, और इसका सेल प्राइस जो बन गया वो 421 रुपये 5 पैसे, परचेज प्राइस 200 रुपये 50 पैसे, और नीचे आइटम शर्ट नेरो 786 है तो आपने ये डाल दिया, और यूनिट आपकी इसका सेल प्राइस 190 रुपये 7 पैसे और 82 रुपये 62 पैसे, और आगे लास्ट वाला है 118 रुपये और 297 रुपये। और हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। अब हम जब भी सेल करेंगे तो सेल करते वक्त क्या होगा, हमारे यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक आ जाता है। डेट इसका काम ख़त्म, तो इसे एक बार आप बंद कर दो। और आगे अब आपने सेल किया 25/4 की रेट में,
किसे सेल किया हमने? अरिहंत ट्रेडर्स को। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाकर अरिहंत ट्रेडर्स नाम लिखा, अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया सन्नी डेटर्स। एड्रेस डिटेल जो भी होगी आप खुद से डाल देना। एंटर बटन दबाया आपने, आइटम आगे सेल करी आपने शर्ट हाफ चेक प्रिंट। कितनी क्वांटिटी? आपने 40 क्वांटिटी सेल करी। लेकिन इसमें आप देखो कह रहा है कि आपने यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया, इस पर 10%, इस पर 12 और इस पर 15। अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं, हर एक आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट है आपका, तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, चालू करेंगे वाउचर डिटेल के अंदर, वाउचर कन्फिगरेशन के अंदर, वाउचर कन्फिगरेशन में आप आ जाएंगे और यहाँ मिलेगा आपको आइटम वाइज डिस्काउंट और यहाँ चालू कर देंगे आप सिंपल डिस्काउंट ऑफ प्राइस। F2 बटन दबाकर आगे आप सेव कर देते हैं और आगे अब जब आप दोबारा सेल करेंगे, डेट 25, पार्टी का नाम अरिहंत ट्रेडर्स और आइटम आपकी ये क्वांटिटी 40 और यहाँ डालना रहेगा आपको डिस्काउंट कितना? 10%। उसके बाद आगे आपने सेल किया 786, क्वांटिटीज़ की 30 और डिस्काउंट आपका यहाँ पर 12%। और उसके बाद 001 पैंट, क्वांटिटी आपकी 20, डिस्काउंट आपका 15%। और नीचे आपको क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है, तो आपने यहाँ पर डाला डिस्काउंट 2%। और उसके बाद आपने यहाँ पर फ्राइड डाल दिया कितना, और नीचे फिर आपने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया जिसमें आपने 1450 रुपये डिस्काउंट दिया। तो टोटल वैल्यू हमारी आ गई और आगे हमने F2 बटन दबाकर इसे क्या कर दिया? सेव। प्रिंट निकालने हमने कहा नहीं। आगे आपने क्या किया? आगे आपने अब सेल करिए शिव ट्रेडिंग कंपनी को जिसकी डेट है 27। F3 बटन दबाया, नाम लिखा हमने शिव ट्रेडिंग कंपनी और इसके अंडर ग्रुप में हमने क्या डाल दिया? सन्नी डेटर। एड्रेस डिटेल आप खुद से डाल लेना। और आगे हमने क्या सेल किया यहाँ पर? डायनम 16001, इसकी 70 क्वांटिटी, कोई डिस्काउंट आपने नहीं दिया और इसको आपने 800 रुपये मीटर में सेल किया। और आगे आपने सेल किया 100% पॉलिस्टर, फैब्रिक बेच दिया 50 मीटर 600 रुपये में। और आगे आपने सेल कर दी यहाँ पर पॉलीथीन की आपने क्वांटिटी दे दी कितनी? आगे हमने पॉलीथीन की क्वांटिटी दे दी कितनी? 120 और क्या रेट है इसका? 450। और उसके बाद आगे हमने यहाँ पर दिया शर्ट हाफ चेक प्रिंट, कितना दिया हमने? 20 पीस, 2% इस पर डिस्काउंट दे दिया हमने यहाँ पर। और आगे हमने दे दिया यहाँ पर शर्ट नैरो 786 की क्वांटिटी हमने दे दी 20, जिस पर 2% आपका और डिस्काउंट दे दिया हमने। और आगे 001 है शर्ट पैंट फैब्रिक, क्वांटिटी 15 है, 3% डिस्काउंट है आपका। और लास्ट में आपने डिस्काउंट फाइनल और दे दिया एक, कितना? 5460। ये हमारी सेल हो गई। आगे हमने F2 बटन दबाकर इसे सेव कर दिया। फिर अगली सेल हमने यहाँ पर करी है लास्ट कैश में, तो हमने यहाँ 28 तारीख की डेट में कैश में सेल करी। और अब हमने सेल किया यहाँ पर शर्ट चेक प्रिंट और इसकी क्वांटिटी हमारे पास 5% हमने डिस्काउंट दिया। फिर 786 हमने सेल करी 10 क्वांटिटी, इस पर भी 5% डिस्काउंट है। और लास्ट में 001 है, इसकी क्वांटिटी हमने सेल करी 10, इस पर भी हमने 5% डिस्काउंट दिया। और आगे हमने सेल करी यहाँ पर पॉलीथीन और 175 पीस और इस पर 5% रेट है इसका 110, 5% डिस्काउंट, ठीक है। और बाकी नीचे आपने डिटेल डाल दी, जो भी चीज़ लग रही है डिस्काउंट आपने कहा आपने दिया 2% और एक्स्ट्रा। फिर आपने यहाँ पर लगा दिया फ्राइड 1480 रुपये और लास्ट में आपने से भी क्या कर दिया? सेव, ठीक है। तो हमारी सेल कंप्लीट हो गई। उसके बाद सिंपल आपको अपनी रोकड़ बुक की एंट्री करनी है।
इसमें कैश रिसिप्ट की एंट्री डालनी है, फिर आपको यहाँ पर पेमेंट की एंट्री डालनी है और इसी तरह से अब आप अपनी बैंक बुक की भी एंट्री यहाँ पर डाल दीजिए। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि बिजी के अंदर कैसे हम मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव कर सकते हैं।